देखते हैं इसका भी, है ना। बैठिए। चलिए, तो आज हम नया सेक्शन पढ़ेंगे, है ना, ज्योमेट्री। ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वॉइस क्लियर है क्या? आप बताएंगे एक बार। यस सर, क्लियर है। ओके। ओके। चलिए, तो आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री का पोर्शन। ठीक है। चलिए, चलिए, तो ज्योमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्योमेट्री में एक बार मैं आपको कंसेप्ट जल्दी से रिवाइज करा दूंगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे। लाइंस पे क्वेश्चन करेंगे, ट्रिंगल्स के क्वेश्चन करेंगे, और भी पॉलीगन्स के क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सारे, है ना। हाँ, तो इसमें मेन जो कंसेप्ट है एंगल को लेकर के, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे केवल प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है। चलिए, एंगल्स की यदि मैं बात करूं, कितने टाइप के एंगल्स के बारे में आपने सुना है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, पढ़ा ना। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल। हाँ, मतलब एंगल ही नहीं है, जीरो एंगल। ठीक है। एंगल क्या है? दो रे के बीच में क्या है? हाँ, दो रे के बीच में इंक्लिनेशन। मान लिया हमने दोनों रे को एक के ऊपर एक के रख दिया, तो 0 डिग्री, जीरो एंगल। ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से छोटी और 90 से बड़ी। 180 से बड़े एंगल को रिफ्लेक्स एंगल का नाम दे दिया हमने, है ना। चलिए, तो ये तो रही बात इसकी। स्ट्रेट एंगल की यदि मैं बात करूं, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब पूरी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। 180 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है। रिफ्लेक्स एंगल की यदि हम बात करें, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल की यदि मैं बात करूं, तो 360 डिग्री कंप्लीट। ठीक है। जीरो एंगल का मतलब थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। अच्छा, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें, मेन यहाँ पे कंसेप्ट जो आता है वो है पेयर ऑफ एंगल्स को लेकर के। पेयर ऑफ एंगल्स को लेकर के मेन कंसेप्ट यहाँ आता है। पेयर ऑफ एंगल्स को लेकर के मेन कंसेप्ट है। ठीक है। चलिए, तो पेयर ऑफ एंगल्स को लेकर के हम पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स में हम कौन कौन से पेयर के बारे में बात करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, और एडजेसेंट एंगल की हम बात करते हैं। लीनियर पेयर एंगल की बात करते हैं कि नहीं? सुना है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं। तो इतने सारे तरह के हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। मतलब दो एंगल को एक साथ मिलाते हैं तो कोई एक प्रॉपर्टी बनती है, जिसको नाम दे दिया। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो? दो एंगल है, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों का सम 90, सप्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है। एडजेसेंट एंगल आपको पता ही है, बिल्कुल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है? ये भी लीनियर पेयर, दो ऐसे एंगल जो मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म करते हो, या एक स्ट्रेट लाइन पे एक और कोई लाइन हमने बना दिया, तो दो जो एंगल बन गए वो क्या है? लीनियर पेयर ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट आपको पता ही है
कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन यदि हमने बना दिया तो वर्टिकल अपोजिट आप पहचान तो लेते ही हैं, ठीक। तो ये है। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट तो आपको याद ही है। चलिए ऑनलाइन, Yes, sir. ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैंने आपको मोटा मोटी रिवीजन करा दिया आपको, है ना। इन्हीं से Yes. रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। कंडीशन है if 6 times its complement is 12 degree less than twice its supplement। चलिए आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक ऐसे एंगल हमें बताना है कि वो एंगल क्या है, जिसके लिए कंडीशन क्या लगाया है, इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एंगल जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, उसके 6 टाइम, उसके कॉम्प्लीमेंट के 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहा है कि उस एंगल का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 टाइम्स जो है वो उसी के सप्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री लेस है। तो वो कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है, आपको बताना है कि वो एंगल कौन सा है जिसके साथ हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो बन जाए। मतलब कोई भी एक एंगल आप मान लो, ठीक है। उस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल लिख लो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लो, बता सकते हैं ना। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, उसके साथ वाला एक ऐसा पेयर जो कि मिलके क्या बनाए 180 डिग्री। तो एक एंगल कोई भी आप मान लो, लेट कर लिया, वो एंगल क्या है x डिग्री है, लेट कर लिया। उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल लिख लो क्या होगा। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई कर दो, जो भी कंडीशन दिया है वो कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए जल्दी। ऑनलाइन क्वेश्चन समझ में आया? Yes. हाँ तो आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको उस एंगल को लेट करना है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। हमने मान लिया वो एंगल x डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या लगाया, यदि मैंने x डिग्री मान लिया तो इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है ना। तो ये एक एंगल x डिग्री और इसके साथ सप्लीमेंट इसका क्या होगा 180 माइनस x डिग्री, ये सप्लीमेंट हो गया। और यदि मैं बात करूं इसके कॉम्प्लीमेंट की, इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कंडीशन किसके साथ लगाया है, इसके सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम, मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस x डिग्री, इसका 6 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाई 6 इज 12 डिग्री लेस देन
ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, मतलब इसके सप्लीमेंट का डबल क्या होगा। या फिर आप एक काम करो ना, आप, हाँ, एक ऐसे लिख लो आप, तो एक लाइन और मेंशन कर लो इसमें, 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स इट्स, 6 टाइम्स इट्स क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट, तो 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 180 माइनस x डिग्री, क्या है, कॉम्प्लीमेंट बोला है ना, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट में 90 वाला आएगा ना, सप्लीमेंट के साथ क्या लगाया है, ट्वाइस लगाया है, तो 90 माइनस x डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्वाइस है, तो अगला लाइन क्या है, लिखना है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट क्या होगा, 2 टाइम्स 180 माइनस x डिग्री। लेकिन कंडीशन क्या लगाया है कि जो इसके कॉम्प्लीमेंट का जो 6 टाइम है वो इसके सप्लीमेंट के ट्वाइस से 12 क्या है, लेस है, ठीक है। आंसर, आंसर इज 48 है, आई थिंक 48, ठीक है। चलिए, उसके बाद कंडीशन क्या लगाया है कि जो इसके ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट है, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट ये है ना, तो ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट लिख दिया हमने, इससे 12 लेस, इससे 12 लेस क्या करना पड़ेगा, इसमें से 12 माइनस, तो इसके सप्लीमेंट के ट्वाइस से 12 लेस हमने लिख दिया, वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये कंडीशन समझ में आ गई या इसमें डाउट है, ये कंडीशन समझ में आई या इसमें कोई डाउट है, बता दीजिए। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स क्या है, वही रिक्वायर्ड एंगल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये, 6 इंटू 90 माइनस 6x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 180 माइनस 2x माइनस 12, एक्स वाले टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दीजिए। चलिए मैं 6x को उधर लेके जाता हूँ, बाकी नंबर को सबको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, 6 इंटू 90, ये आएगा इधर, तो -2 इंटू 180, ये 12 आएगा इधर, तो प्लस का 12 इज इक्वल टू, ये इधर क्या है, माइनस का 2x, और इधर से आएगा तो ये -6x, इधर आकर के क्या बन जाएगा, +6x। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बनेगा, 540 बनेगा ये, माइनस ये कितना बनेगा, 360 प्लस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 2x, ये बन जाएगा 4x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा ये, बताइए, ये 081 प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या बन गया, 4x। तो यहां से 4x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 192, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 192 डिवाइड बाई 4 कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 से कैंसिल करिए, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 48 डिग्री, क्या आ गई, 48 डिग्री, और ये कौन सा एंगल था, वही एंगल, रिक्वायर्ड एंगल जिसको हमने लेट किया था x डिग्री, तो आंसर क्या है, 48, द रिक्वायर्ड एंगल, जिसमें जो कंडीशन अप्लाई करना था वो कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आया या कोई डाउट है, एनी डाउट, ठीक है, नोट हो गया हो तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो आपको जो भी कंडीशन दिया जाए उस कंडीशन को अच्छे से अप्लाई करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। चलिए मैं लेफ्ट साइड रफ कर दूं क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान ही है। In the given figure, below, find the value of y। y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। बस ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बना लिख लीजिए, गिवन फिगर है, फिगर बना लीजिए, और इसका आंसर तो आपसे ही चाहिए। बहुत इजी है ना? हाँ, सर तुरंत। 15 डिग्री। 15 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने कंसेप्ट बताया था आपको अभी, पेयर ऑफ एंगल्स वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये दिख रहा है कि जो ए बी है, ए बी स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो उस पर बना हुआ एंगल इस पॉइंट ओ पर, ये टोटल क्या होगा, 180 डिग्री। बस उसको इक्वेट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीच वाला एंगल। ठीक है, तो बीच वाले एंगल की यदि मैं बात करूं, तो यहां पर क्या होगा, एंगल सी ओ डी। सी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, 5y डिग्री। कैसे, हाँ ईओ एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ई ओ एफ कितना है, ये 5y डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, बस काम हो गया अब अपना। अब ये बन गया हमारे पास क्या, 5y डिग्री। क्लियर है? अब आप देख लो इस स्ट्रेट लाइन ए बी को, इस पर बना हुआ पूरा एंगल ही क्या होगा, एक पॉइंट पे 180 डिग्री। तो आप जोड़ दो। नाउ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए क्या बनेगा, ये 180 डिग्री। ऐड कर दो आप, 5y प्लस 5y डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 180 डिग्री। ये कितना बनेगा, 12y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 12, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी इसी का हम एप्लीकेशन देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। इन गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 42 डिग्री। OP and OQ
ट्राइसेक्ट एंगल AOB, OR and OS trisect angle BOC. Find angle QOR and angle POS. ये आपको बताना है और साथ में डायग्राम भी है, डायग्राम बना लीजिए। चलिए आंसर बताइए। ये डायग्राम है, जो इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन वो पूरा लिख दिया गया है। जो गिवन फिगर है उसमें एंगल AOB, अब आपको देखना है कि एंगल AOB क्या है। 42 डिग्री ऐसा है गिवन है, और OP और OQ ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, एंगल AOB जो कि 42 डिग्री गिवन है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट करने का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और यदि मैं बात करूं साइड के केस में, तो साइड का मतलब भी है, यदि उसमें बाइसेक्ट करने की बात कही गई है तो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब उस साइड को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ऐसा ही कंडीशन यदि एंगल के केस में अप्लाई है, तो एंगल में भी वही है, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना उस एंगल को, और ट्राइसेक्ट करने का मतलब उस एंगल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो वो कंडीशन गिवन है। बाकी आपसे जो पूछा गया है, देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा आंसर। अथर्व, Yes, sir. आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes. बिल्कुल आंसर बताएंगे। जैसी कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला गया है, उस कंडीशन को आप अप्लाई करिए, क्योंकि एंगल AOB को ही ट्राइसेक्ट किया जा रहा है और उसकी वैल्यू 42 गिवन है। इसका Sir, मतलब है, हाँ, 84 degree and 60 degree. 84 डिग्री एंड 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या आया है? Sir, angle POS. नहीं, POS 84 degree आया है और QR 60 degree आया है। QOR तो सही है, लेकिन शायद POS आपने गलत कर दिया है। POS क्या, ROA 74 degree आता क्या? क्या हुआ? 74 degree. 74 भी नहीं आंसर है। हम्म, ROA सोचिए।
उसकी जरूरत कहाँ है हमें, 90 जरूरत कहाँ है, 90 को यूज करने की जरूरत कहाँ है, वो दिया थोड़ी है कि 90 है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम केवल उसी का यूज करेंगे ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम केवल उसी का यूज करेंगे। सर 120 डिग्री। 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, गुड। एंगल पीओएस जो है वो 120 डिग्री है और क्यूओआर जो है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ इतना जरूर पता है कि जो COA वाली जो हम बात करें, तो ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो इस पे पूरा जो एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। और साथ में आपको एंगल BOA ये गिवन है 42 डिग्री, इसका मतलब क्या है, एंगल BOA और एंगल BOC ये मिला करके टोटल कितना है 180 डिग्री। तो वहां से BOC आ गया, वहां से BOC आ गया, फिर BOC को ट्राइसेक्ट कर लीजिए, AOB आपको पता है, इसको ट्राइसेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां से लेकर के यहां तक कितना गिवन है 42, ट्राइसेक्ट करना है यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए यहां ध्यान देंगे, एंगल AOB कितना गिवन है 42 डिग्री, और क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए एंगल ये AOB किसके बराबर है, एंगल AOP, यानी कि एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOB कितना बनेगा ये 42 डिग्री, यही तीनों मिला करके है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। क्या है, तीनों इक्वल हैं, तो चलिए मैं तीनों को x x x मान लेता हूं। हाँ 60 और 120, ठीक है। तो यहां से ये 3 टाइम्स x आ जाएगा, कितना 42, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, यही आएगी क्या, x कितना आ गया 14 डिग्री, और x है क्या, ये तीनों एंगल, तो ये कितना आ गया 14 डिग्री, ये कितना आ गया 14 डिग्री, ये कितना आ गया 14 डिग्री। क्लियर है, चलिए। और आपको यहां पर पता है कि एंगल AOB यानी AOB और जो बचा हुआ है BOC, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एंगल BOC दोनों मिलाकर के क्या होंगे 180, दोनों मिलाकर के क्या होंगे 180, लीनियर पेयर है कि नहीं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, और AOB तो आपको पता है क्या 42 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर होगा, तो यहां से एंगल BOC की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, कितनी आएगी ये, एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी 138 डिग्री। अगेन क्या बोला है, एंगल BOC को भी क्या करना है ट्राइसेक्ट करना है, क्या करना है ट्राइसेक्ट, कौन कर रहा है OR, यानी कि OR और OS ट्राइसेक्ट कर रहा है इसको, इस पूरे एंगल को 1 2 3 तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, अगेन ये मैं इसकी बात करूं तो ये किसके बराबर है, एंगल BOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOC, इसी के बराबर है, इसी के बराबर है या नहीं, इन्हीं तीनों को मिला करके तो ये बना है। चलिए इन तीनों को मैं वाई वाई मान लेता हूं, तो 138 डिग्री, और यहां से 3y क्या आ जाएगा 138 डिग्री, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 138 डिवाइड बाई 3, कितना बनेगा ये 46, तो y की वैल्यू क्या आ गया 46 डिग्री, और y क्या था, इन तीनों एंगल को हमने y माना था, y के इक्वल है ना, तो ये भी कितना हो गया 46 डिग्री, ये भी कितना हो गया 46, और ये भी कितना हो गया 46, सारे एंगल तो पता चल गए। अब क्या पूछा है, अब पूछा एंगल QOR, एंगल हाँ एंगल QOR, अब एंगल QOR देखिए आप इसमें डायग्राम में QOR ये पूरा पूछा है ना, तो ये क्या है एंगल QOB और एंगल BOR किसके बराबर है, एंगल एंगल QOB प्लस एंगल BOR, यही है ना, QOB और BOR इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या है ये QOB 14 और ये क्या है 46, तो एंगल QOR कितना आ गया 60 डिग्री।
क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है पीओएस, मतलब ये पूरा एंगल, तो कितनी बार 14 ऐड करना है? 2 बार। और 46 कितनी बार ऐड करना है? 2 बार। तो एंगल पीओएस इज इक्वल टू 14 प्लस 14 प्लस 46 प्लस 46, कितना आ जाएगा ये? 28 प्लस ये कितना आ जाएगा? 92। यानी कि एंगल पीओएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट? अथर्व और ये दूसरे कैंडिडेट? नो सर, कौन सा नहीं डाउट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, यदि नोट नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसका आपको यूज करना है ठीक से। सर नोट हो गया। नोट हो गया? लेफ्ट साइड में हटा दूं? यस। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे आप। ये भी आसान है। इन द adjoining figure, the arrowed lines are parallel. Find the value of find the value of x। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं। ये एरोड लाइन है, ये पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये 28 डिग्री है, ये x है, और ये 108 डिग्री है। नाम दे दीजिए, ये D, A, B और C। आंसर बताएंगे। x डिग्री जो है x, वो क्या होगा? बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है। ट्रायंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होगी लास्ट में। बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एरो हेडेड जो लाइन है ना, वो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और बताऊंगा इससे रिलेटेड जो भी है। उसके सर बाद कुछ और। 136 डिग्री। क्या चीज? 136 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 136 डिग्री। बहुत आसान है। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट पता है ना आपको? हाँ, ट्रांसवर्सल वाली, पैरेलल वाली, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, सब कुछ पता है ना? बिल्कुल। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब हो जाते हैं? जब लाइंस दोनों पैरेलल हो, तभी तो। क्योंकि वो क्या बन जाता है? जेड बन जाता है, जिसमें कि ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो एक बार यहां ध्यान देंगे, यदि ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे? हाँ, ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट। और क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, इसलिए अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो आप लिख दीजिए एंगल, एंगल कौन सा? ये बी सी डी। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 28 डिग्री। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ऐसा गिवन था पैरेलल है। ठीक है, तो ये कितना आ गया?
28 डिग्री। अगेन अभी आपको दिख रहा है CBD या BCD इन ट्रेंगल BCD। BCD ट्रेंगल में यदि ध्यान से आप देखेंगे तो दो एंगल हमें पता चल गए। तो क्या मैं इस तीसरे को फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या होगा? 108 प्लस 28 प्लस एंगल BDC, BDC इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या है? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? एंगल BDC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस ये कितना है, इसको ऐड करिए 136, ये है ना 136। तो आंसर यहां से एंगल BDC क्या आ जाएगा? कितना आएगा? 44, 44 डिग्री। कौन आ गया? ये आ गया। उसके बाद अगेन ये एक लाइन है। हाँ ये क्या है? एक लाइन है। तो इस लाइन पे ये लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर का कंसेप्ट लग गया है यहाँ। अब यहां पर 44 प्लस एक्स क्या बनेगा? 180 डिग्री। किसके भी पे बनेगा? तो लीनियर पेयर क्या फॉर्म कर रहा है वो? लीनियर पेयर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 44। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 136 डिग्री। ठीक है? तो अल्टरनेट एंगल जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां अल्टरनेट एंगल का यूज करेंगे, जहां पर लीनियर पेयर की जरूरत पड़ेगी लीनियर पेयर का यूज करेंगे, जहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसके बाद एक और थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी और सारे क्वेश्चन करेंगे। सर नोट हो गया। नोट हो गया? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, या ये नोट नोट कर लीजिए। लेफ्ट साइड हो गया नोट? जल्दी नोट करिए। ये डायग्राम मिटा दूं? हाँ तो नोट करिए, जल्दी नोट करिए। Find the number of acute angles formed by the rays at the vertex P. At the vertex P. Also find the sum of all acute angles. डायग्राम है। ये वर्टेक्स P है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये
40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। फिगर आपके सामने गिवन है और सिंपल सा काम इसमें ये करना है कि टोटल एक्यूट एंगल कितने बन रहे हैं उनको काउंट करना है, वो कौन कौन से बन रहे हैं ये लिखना भी है। वापस लास्ट में क्या करना है, उन सभी एक्यूट एंगल को ऐड करके बताना है कि आंसर क्या आएगा, उन सभी एक्यूट एंगल का सम क्या आएगा ये आपको बताना है। सभी एक्यूट एंगल का सम क्या आएगा वो आपको बताना है। टोटल एंगल आया 9 डिग्री। 9 और सभी का सम टोटल 150 एक डिग्री। क्या 150 डिग्री। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 150 डिग्री आंसर नहीं है। हाँ, टोटल 9 एक्यूट एंगल हैं वो आपका सही है। एक बार एक्यूट एंगल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो हाँ, टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल 9 है, बट उनका सम भी करना है आपको। इससे सर 330 डिग्री। 300 30 नहीं, डिग्री। अगेन कुछ मिस्टेक है, कोई आपने एक छोड़ दिया। वापस से सर पेशेंस 380 के डिग्री। 380 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आंसर पेशेंस के साथ करना वहां पर, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में जल्दबाजी है, नहीं 380 डिग्री है सम। यदि मैं एक्यूट एंगल्स की बात करूं, मतलब 0 से बड़ा हो एंगल और क्या हो 90 से छोटा हो, ऐसे कितने एंगल्स हैं ये आपको बताने हैं। कौन कौन से हम लिखते भी जाएंगे साथ में, कौन कौन से हैं वो हम साथ में लिखते भी जाएंगे। चलिए यहां ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। यहां देखिए ये 10 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो लिख लेंगे एंगल एफ पी ई। एफ पी ई क्या है, 10 डिग्री है, एक्यूट एंगल है। दूसरा एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी कितना है 20 डिग्री, एक्यूट एंगल है। तीसरा डीपीसी, डीपीसी क्या है 30 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। चलिए फोर्थ नंबर वाला ये 40 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी पी बी 40 डिग्री। फिफ्थ नंबर वाला ये भी है, एंगल बी पी ए क्या है ये 50 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक, और कौन सा एक्यूट एंगल, 5 तो डायरेक्ट दिख गए हमें, लेकिन 4 और हैं, कैसे कंबाइन कर करके 20 और 10 जोड़े 30 होगा, तो एंगल एफ पी डी क्या बनेगा 30 डिग्री, क्या बनेगा 30 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। एंगल एफ पी सी ये भी है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो 5 के बाद 2 और आ गए 7, अभी भी 2 बचे हैं, अभी भी 2 बचे हैं। अब इससे ज्यादा हम जोड़ नहीं सकते, तो अब यहां से देखिए इसको मैं जोड़ू ईपीसी, ईपीसी देख सकते हैं क्या, एंगल ईपीसी कितना बन रहा है 50 डिग्री, ईपीसी 20 और 30 ये 50, और फिर इसको देख लो आप डीपीबी 40 और 30, एंगल डीपीबी कितना बन रहा है 70। इसके अलावा कोई और है क्या, नहीं है। टोटल कितने हो गए, 4 ये 3 ये और 2 ये, टोटल 9 एक्यूट एंगल हो गए। कितने हो गए, तो लिखेंगे देयर आर 9 acute, there are 9 acute angles, there are 9 acute angles। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, the sum of all acute angles, the sum of all acute angles क्या आ जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिए। 360 आ रहा है,
कोई नहीं, 360 होगा तो 360 होगा, सबको ऐड कर लीजिए। कोई बात नहीं, 360 होगा तो 360 है। चलिए 50 और 50, 100 तो ये हो गया, 70 और 30, 100 ये हो गया, तो 200, ठीक है। 200 और 60 और 40, 300, और बचता क्या है, 30 और 30 और कौन सा, हाँ ये 30 और ये 30, तो कितना हो गया 360, ठीक है। तो 360 क्या है, करेक्ट आंसर है इसका, क्लियर है। 360 क्या है इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए भी टाइम है इसमें, बेल बज गई, बेल नहीं बजती है। नोट हो गया ये, ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट में, है ना, फिर मिलते हैं, फिर एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। और सारे क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले होंगे अब, ठीक है। चलिए बेसिक बेसिक मैंने करा दिया।